नमस्कार फ्रेंड्स। बीपी यानी कि हाइपरटेंशन, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया है। ये तो हम सब जानते हैं कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, और जो हमने अपने खान पीन में बदलाव अडॉप्ट कर लिए हैं उनकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लगा है। आज मैं बात करती हूँ गर्भ अवस्था में अगर बीपी बढ़ जाता है तो हमें क्या क्या एहतियात करने चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए। दो मेडिकल टर्म्स होते हैं, प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया। ये दोनों ही टर्म्स हाई बीपी की कंडीशन को दर्शाते हैं। प्री एक्लेम्शिया वो है जिसमें कि पेशेंट का, प्रेग्नेंट लेडी का अराउंड 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एकदम से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो वॉर्म में फीटस है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। एक्लेम्शिया भी बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन ये मोर सीवियर होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है अगर हम इसको एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया से कंपेयर करें तो, क्योंकि इसमें बीपी के साथ साथ, बीपी बढ़ने के साथ साथ पेशेंट को सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं और कई बार पेशेंट कोमा में भी चली जाती है। तो अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करती हूँ ऐसी चीज़ें। अगर हम उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो किसी हद तक हम इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हेल्दी खाना होगा। हेल्दी का क्या मतलब है? हेल्दी का मतलब है जिन चीज़ों में फ़ैट है ज़्यादा या जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, प्रिजर्वेटिव हैं जिनमें, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। सॉल्ट की मात्रा हमें कम से कम अपने खाने में रखनी होगी। और अगर हम चाय या कॉफ़ी के एडिक्ट हैं तो हमें चाय और कॉफ़ी भी कट ऑफ करनी होगी, क्योंकि कॉफ़ी में और चाय में कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे बीपी को बढ़ा देती है। अगर हो सके तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आपको कोई ऐसी अंडरलाइंड कॉम्प्लिकेशन है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जिस रूम में आप हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उस रूम के 4 से 5 चक्कर लगाएं। पर्याप्त नींद लें, अच्छे से सोएं। 6 से 8 घंटे नॉर्मली हम कहते हैं कि नॉर्मली नींद लेनी चाहिए, बट प्रेग्नेंट लेडी के लिए अगर वो हाइपरटेंसिव है तो 10 to 12 आवर्स की स्लीप ज़रूरी हो जाती है। आप जैसे लेटे हुए हैं बेड पर, तो आप अपने लेग्स के नीचे पिलोज़ लगाएं जिससे लेग आपके ऊपर रहें, एलिवेटेड रहें। अगर आप बैठते हैं तो भी लेग्स के नीचे कुछ रख कर बैठें। नेक्स्ट आता है अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग बीपी की करें। घर पे आप हर घंटे अपना बीपी लें, बीपी और पल्स की एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। इससे आपके जो डॉक्टर हैं जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनको बहुत हेल्प होगी, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बीपी अगर आप घर पे ही ले रहे हैं और चार्ट मेंटेन कर रहे हैं तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके तुरंत बाद हमें बीपी नहीं लेना चाहिए। वो कुछ हैं, खाना खाने के लगभग आधे घंटे तक आप बीपी ना लें। अगर आपने कोई एक्सरसाइज की है तो उससे 1 घंटे बाद बीपी लें। अगर आपका मूड अपसेट है, क्योंकि मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी में कॉमन होते हैं, तो जब आप नॉर्मल हो जाएं उसी टाइम पर आप बीपी रिकॉर्ड करें। इसके अलावा अगर आपकी वेस्ट लाइन पर ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया है तो आप एक्स्ट्रा पाउंड्स लूज़ करें, अपनी डाइटरी चेंजेस लाएं, शुगर का कम कंजम्पशन करें। आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उसका कंजम्पशन आपको कम कर देना है। अल्कोहल से दूर रहना है, स्मोकिंग क्विट करनी है बिल्कुल। अगर आपका पार्टनर या घर में कोई भी स्मोकर है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। स्ट्रेस ना लें
और कुछ ऐसे फूड हैं जो कि इस अवस्था में, जब बीपी हाई होता है प्रेगनेंसी में, तो हम उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे हरे पत्तीदार सब्जियां खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ओमेगा 3 रिच फिश का कंजम्पशन करें। आप नट्स खाइए बहुत, लेकिन ध्यान रहे कि ओवरडोज ना हो। होल ग्रेन्स साबुत अनाज खाएं। बीन्स खा सकते हैं आप। और कुछ सीड्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं मेडिकेशन से। अगर हम अलग देखें तो सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होती हैं वो ये सीड्स हैं। अगर आप इनका कंजम्पशन करेंगे तो ये आपका बीपी लो डाउन करने में आपकी हेल्प करेंगी। जैसे पंपकिन की सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। और इसके अलावा अगर आप ब्रोकली को अपने डेली सैलेड में शामिल करें तो आपका बीपी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये कुछ बातें थी, कुछ एहतियात जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है ध्यान में रखनी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि शुगर या नमक बिल्कुल ना छोड़ें। इस अवस्था में आपके शरीर को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर डाइट लें, बैलेंस डाइट लें और खुश रहें। धन्यवाद।